कसौल और मणिकरण हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में स्थित दो ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, क्योंकि ये एक मेल्टिंग पॉट है ऑफ लोकल हिमाचली कल्चर, मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअल ऑरा। जहाँ मणिकरण साहब का इतिहास जुड़ा हुआ है श्री गुरु नानक देव जी के साथ और हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ, वहीं पे ये जो छोटा सा कस्बा कसौल है ये फेमस हुआ 1970 के बाद, जब इजरायली ट्रैवलर्स का आना जाना यहाँ पे बढ़ गया। करंट टाइम पे ये बहुत ही फेमस है, जाना जाता है एज अ मिनी इजराइल ऑफ इंडिया, और बैकपैकर्स के अमंग ये बहुत फेमस है। और सिर्फ बैकपैकर्स ही नहीं, ट्रैकर्स के लिए भी ये जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पिन पार्वती, सरपास और बहुत सारे जैसे खीर गंगा जैसे जगहों के लिए ट्रैक पॉइंट जो है यहीं से स्टार्ट होती है। ये ब्लॉग बनाने से पहले हमारे पास जब हमने रिसर्च किया तो हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट डिटेल वीडियो नहीं मिला था रोड के लिए जो कि पहुंचती है कुल्लू से मणिकरण तक। तो हमने सोचा कि एक डिटेल ब्लॉग बनाया जाए जिसमें आपको हम ये पूरा जो रोड है फ्रॉम कुल्लू टिल मणिकरण ये दिखा पाए कि टोल क्या है, रोड कंडीशन करंट क्या है, ये सब। तो वीडियो में आगे आप यही सब एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज है 4 मई और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। बारिश हो रही है मनाली में, बाहर का टेम्परेचर है 11 डिग्री। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कुल्लू, मणिकरण, कसौल। देखते हैं रोड कंडीशन क्या है। अनिर्बन गाड़ी निकाल रहा है पार्किंग से, ये देखिए। और ये भाई साहब मिलने आए हैं। हेलो। चलिए आगे चलते चलते फिर बात करते हैं। ये सामने बारिश हो रही है, बादल बहुत है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग बारिश। हम अपने गंतव्य के ओर चल दिए। आज है कसौल और मणिकरण। हाँ, ऐसे रुकने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि डेली अगर बारिश होती रही तो हम कहीं नहीं तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो आज हमारा प्लान है मणिकरण जाने का। मणिकरण गुरुद्वारा बहुत साल से प्लान कर रहे हैं, जाएंगे पर जाना नहीं होता। तो मणिकरण गुरुद्वारा होके हम वहाँ से कसौल होके आएंगे। हाँ, तो विल गो स्ट्रेट टू मणिकरण एंड फ्रॉम देयर विल गो टू, मतलब वापसी में हम कसौल जाएंगे। वैसे हमें निकलना था 7 बजे, प्लान किया था हमने 7 बजे निकलने का, तो चाय लेट हो गए, 8:30 हो रहे हैं। हम जा रहे हैं ऑपोजिट साइड, सारी भीड़ टुवर्ड्स अटल टनल। अटल टनल से कोकसर में वो बोल रहे थे ना कि अभी भी स्नो है। सिसु में नहीं है। देखते हैं, टाइम मिला तो कोकसर घूम के आएंगे। ये जो पुल है जो आपको मॉल रोड के चौराहे तक लेकर आता है, वो पुल क्रॉस किया पीछे, और फिर अभी स्ट्रेट जाएंगे हम 47 किलोमीटर्स और फिर लेंगे कट टुवर्ड्स मणिकरण। और उसी रोड पे कसौल भी है, मतलब आप जाते हैं तो पहले कसौल आता है, उसके बाद मणिकरण। अभी जिस रास्ते हम आए थे मनाली एंटर, तो आप कुल्लू के थ्रू ही करते हो, कुल्लू होके ही आप एंटर करते हो। तो कुल्लू के रास्ते में ही है, आगे जाके कट है, वहाँ से कसौल होके मणिकरण। ये देखो HRTC। नहीं, HRTC तो उस दिन भी थी। हाँ, तो वही कह रहे हैं, अभी HRTC का अलग जो था वो तो बह गया ना पिछली बार। अभी मेरे ख्याल से सारी बसें आ रही होंगी और आएंगी अभी, जो दिल्ली ISBT से। दिल्ली है और भी बाकी, क्योंकि उस दिन इतने कैब्स नहीं थे, अभी बहुत सारे कैब्स हैं रास्ते में, सो वो पैसेंजर्स के लिए वेट भी कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस व्यू। ऊपर ये सारे बादल चिपके हुए हैं पहाड़ों में, और वो पूरा जो है वो कुल्लू मनाली, मतलब वो सारे एक्सटेंडेड ऊपर सारे विलेजेस है, और वहाँ पे बहुत सारे होम स्टे और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स भी है। हम नग्गर साइड अगर गए तो आपको वो दिखाएंगे। मनाली से कुल्लू तक के स्ट्रेच में बहुत सारे हॉट एयर बलून और राफ्टिंग के पॉइंट्स हैं।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत भूख लग रही थी तो हम एक ढाबे पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया अर्पिता के लिए ब्रेड बटर टोस्ट और मेरे लिए आलू प्याज पराठा एंड चाय। ये है अर्पिता और ये हमारी गाड़ी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो समो एक ढाबा भी मिला है यहाँ पे, तो लेट्स सी। तो ये आ गया अनिर्बन के लिए पराठे आलू प्याज के 2। ये बहुत बड़ा है बट ये पतला है। ये आ गई चाय और बाहर बारिश भी बंद हो गई है। कैसा है पराठा? कैसा है? गुड ना? फ्रेशली मेड पराठास। गरम गरम। चलिए आई एम वेटिंग फॉर माय ब्रेड टोस्ट। और ये आ गया मेरा ब्रेड टोस्ट। देखने में भी बढ़िया लग रहा है। गर्मा गर्म ब्रेड टोस्ट, आलू प्याज पराठा, चाय। ये है आज हमारा ब्रेकफास्ट। इसके बाद फिर हम रुकेंगे मणिकरण जाके। हैं बीच में रुकना तो नहीं। ब्रेकफास्ट इज़ डन। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स मणिकरण। और जब तक हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे मौसम भी बेहतर हो गया है। लग तो रहा है कि आज धूप निकलने वाली है। निकल जाए यार, बहुत गीला गीला सा वेदर होके रखा है ना। आसमान साफ हो रहा है। चलो अगर मौसम खुल जाए तो बढ़िया। और ये सामने पहाड़ों पे स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वो चौराहे तक जहाँ से ये पुल हम क्रॉस करेंगे सामने वाला और विल टेक द लेफ्ट, शार्प लेफ्ट और कसौल। और वो रोड इतना नैरो है, 32 किलोमीटर्स के लिए सवा एक घंटे का वो दिखा रहा है डिस्टेंस। हम जाएंगे उधर के साइड, दैट साइड। ये जो नदी देख रहे हैं आप लोग, ये पार्वती नदी है जो यहाँ पे मिल रही है ब्यास के साथ। सीधे जाके है मंडी चंडीगढ़, राइट साइड में भुंटर और लेफ्ट में मणिकरण। ये हमने ले लिया लेफ्ट। ये है कुल्लू का चौराहा, मेन जो गोल चक्कर है कुल्लू का, कुल्लू शहर में, वहाँ से। तो मनाली साइड से आएंगे तो ये पुल क्रॉस करके ही जस्ट लेफ्ट ले लेंगे तो ये बोट कसौल एंड मणिकरण। और अगर आप चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं तो राइट। ये देखो, इसलिए दिखा रहा था 1 घंटा 13 मिनट का डिस्टेंस। बहुत ही नैरो रोड है और टूटा हुआ रोड है ये। रुक जाओ यहाँ पे, आगे जगह नहीं है। गुरुद्वारा तक का डिस्टेंस है 31 किलोमीटर्स। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना अनिर्बन, कि कोई अगर चाहे कि मनाली से वापस जाते टाइम अपनी गाड़ी से अगर आ रहे या फिर रेंटेड, हाँ आराम से अपने कोई वापस जा रहे दिल्ली, आप सुबह सुबह आ जाओ, मणिकरण के दर्शन कर लो। मणिकरण गुरुद्वारा कसौल में जाके आप लंच वंच करके वहीं से सीधा निकल जाओ। हाँ, तो वो अलग से आपको टाइम फिर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। ये रोड ना थोड़ा वो जो हम बद्रीनाथ नहीं जाते जोशीमठ से, वो जोशीमठ से जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो तो बहुत ही टूटा हुआ है। वैसे टाइप का रोड है। खैर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। और नैरो भी है, बहुत नैरो रोड है ये हर्षिल वाला रास्ता है जो है ना, इतना वैसे ही टाइप का है।
यहाँ पे आपको पकड़ के चलो, आप जब तक मनाली से या चंडीगढ़ से भगा के आ रहे हो यहाँ तक आप आ जाओ, क्योंकि ये रास्ते में घुसने के बाद आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि एक तो नैरो है रोड और ऊपर से गाड़ियाँ बहुत सारी है और वन वे। यस, ये सिंगल लेन है और टूटा फूटा तो बहुत ही है। मैं और अनिर्बन जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो जिस कैब से आए थे हम शिमला, तो शिमला से आते टाइम ही भैया हमें यहाँ पर लेकर आए थे मणिकरण, और रास्ते में वापसी के टाइम उन्होंने एक झरना दिखाया था हमें और कहा था ये पानी आप पी सकते हो, तो हमने वो लिया था बॉटल में। नहीं, कितना मीठा पानी था वो। तो हमने पूछा था कि भैया ऐसे ही किसी झरने से ले सकते हैं पानी पहाड़ों में? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमें पता होता है, लोकल्स को पता होता है, सारे झरने का पानी पी नहीं सकते। हम जल्दी जल्दी आ गए इसलिए थोड़ा ट्रैफिक कम है, अदरवाइज तो इस रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है। मैंने YouTube पे भी देखा है कि इस रोड पे अगर आप लेट आ रहे हो, थोड़ा लेट हो जाए, मतलब 12 PM के बाद या फिर अर्ली मॉर्निंग जब बसेस पहुंचती है ना यहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी जाम लगती है इस रोड पे। हाँ, क्योंकि सारे टूरिस्ट जाते हैं ना, कसौल जाते हैं, मणिकरण जाते हैं। कसौल इज़ अ नाइस प्लेस। कुछ जगह पे यहाँ पे रोड बहुत अच्छा है, चौड़ी भी है काफ़ी, और कुछ जगह पे एकदम टूटा फूटा सा रोड है। तो ऐसा नहीं कि पूरा ही रोड खराब है, बीच बीच में रफ पैचेस है। नहीं, भाई साहब ये क्या रोड है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहाड़ का एक रूल है, यहाँ जो खाई साइड में जो होता है ना गाड़ी, उसको हमेशा स्पेस देते हैं। हाँ, वो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा के लोग नहीं मानते इस चीज़ को, पर पहाड़ी लोग, देखा बस अब थोड़ा उसने बैक किया था। हाँ, बस वाले ने पीछे कर ली अपनी बस, ताकि हम निकल पाए। यहाँ पे रोड ही नहीं है, सब टूटा हुआ है, कीचड़ ये पूरा सामने तक। शायद हम कसौल पहुंचने वाले हैं, लग रहा है। Let's see. पीछे तो टैक्सी स्टैंड पर एक गांव भी थी। और कसौल तो पार्वती के साथ लगा हुआ है ना। ये जरी है, जरी, इस जगह का नाम है जरी, ग्राम पंचायत जरी। बरगाना स्टोर, जरी। ये हम कसौल एंटर करें तो यहाँ पे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट का एक एंट्री फी है 300 रुपीज़, और ये वैलिड है फॉर 24 घंटे, एक दिन के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो अगर आप कसौल आ रहे हैं तो आपको ये गाड़ी के लिए ये 300 रुपए एरिया डेवलपमेंट है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, सड़कें टूटी हुई है, सारे सड़कें टूटी हुई है। ठीक
के कोई प्रॉपर रोड मार्किंग ऐसा तो कुछ हमें दिखा नहीं, बट चलो आगे जाके देखते हैं। बट ये फीस है 300 रुपये का। सामने लगी है जाम, यहाँ पे गूगल मैप में भी लाल बिल्कुल होके रखा है। जा रही है धीरे धीरे। कोई बात नहीं, यहाँ पे तो जाम लगती ही है। हम तो वैसे भी फ्री निकल आए। एकदम बाइक के मस्त गाना चलाते हुए जा रहे हैं। और सामने हम जाम में फंसे हुए हैं। और रुकते तो मैं वाइबिंग करने लगता हूँ। बिल्कुल एकदम टेंशन में है। बढ़िया। अरे बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये सड़क पे ही पार्क करके चले जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो उसके लिए ना बहुत, एक तो सड़क पतली है, दूसरा वो जैम लग जाता है। ये तो बहुत ही पतली सड़क है, कसौल के सड़क तो बहुत ही पतली है। आप कहीं अच्छी जगह देख के पार्क करो ना, चाहे आपको थोड़ा पैदल चलना पड़े, तो उसमें क्या है। और सामने रोड भी टूटा हुआ है। वो पीछे भैया से बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि वो बनने का काम हो रहा है रोड। ये देखिए सारे रोड बनाने के सामान ढेर करके रखे हैं। इससे भी तो रोड ब्लॉक होते हैं ना, तो क्या ही कर सकते हैं। इतनी बार 2 दिन से तो बारिश हो रही है, बारिश में काम ही क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, नज़ारे लेते हुए एंजॉय करते हुए चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नीचे कोई एक होटल्स शायद कुछ बन रहा है, समथिंग उसी का काम चल रहा है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कसौल। ये है कसौल का मेन मार्केट, कसौल इन ये, और इधर है ये कसौल का पार्क। यहाँ पे तो हम वापसी में आएंगे। पार्किंग भी है, ये देखो पेड पार्किंग, यहीं पे गाड़ी लगा देंगे, बेटर रहेगा, है ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो गाड़ी लगाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। कसौली, जब हम लास्ट पहली बार आए थे तब कितना खाली खाली हुआ करता था, मुझे आज भी याद है। तब लोग ब्राउनी खाने के लिए कम आते थे, अब लोग कसौल ब्राउनी खाने के लिए ज्यादा आते हैं। ब्राउनी खाने के लिए, पीने के लिए, फूकने के लिए। तब फॉरेनर क्राउड ज्यादा देखा था मैंने, इजराइलीज बहुत देखा था। और हमने वो विलेज भी देखा था। हमें हमारे कैब वाले भैया ने बताया था कि ये विलेज में इंडियंस का जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इजराइलीज रहते हैं। अब आई डोंट नो कितना सच है कितना हुआ है। नहीं, इंडिया के कोई विलेज में इंडियंस अलाउड नहीं, वो इजराइलीज के लिए है। इजराइली ये बड़ा हुआ हो सकता है, नहीं होने वाली कोई बात तो है नहीं। तो क्या इंडियंस अगर चले जाएं तो मार पीट के भगा देते हैं? घुसने ही नहीं देंगे तुमको, पहले ही बता देंगे। तो हम पीछे कसौल क्रॉस करके आए और अभी हम मणिकरण से बस 1 किलोमीटर पहले है, तो एक थोड़ा सा ब्रेक लिया है, छोटा सा टी ब्रेक, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। और ये अनिर्बन चाय का ऑर्डर देकर आए। पहुंच चुके हैं हम मणिकरण गुरुद्वारा। अभी कहीं पे गाड़ी लगाएंगे
फिर चलेंगे अंदर। आगे चल के देखें, नहीं तो घुमा के लेकर आ जाएंगे। 200 मीटर पे आगे। अगर आप मणिकरण साहब आते हैं तो यहाँ पे आपको दो तरह की पार्किंग मिलेगी। एक है पेड पार्किंग जो कि पुलिस स्टेशन के आसपास है, और दूसरा जो है वो गुरुद्वारा साहिब का जो फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टी लेवल पार्किंग है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे भी गाड़ी लगा सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। ये है, और ये जब हम आए थे यहाँ पे तो ये कितना खाली खाली हुआ करता था। यहाँ पे तो कुछ था ही मेरे ख्याल नहीं। से ये 2-3 लोग ही थे तब, है ना? यस, ये जो पार्किंग अभी बनी हुई है फ्री वाली, ये जो पार्किंग है ये भी तब नहीं था। हाँ, ये नया बना है। सारे वो सड़क के किनारे ही पार्क करते थे। और ये सब सरोवर से स्नान कर रहे हैं अपना। और मेरे ख्याल से ये जो संतपुरा जो लिखा हुआ है ना, ये रहने की भी व्यवस्था है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रहने के लिए तो वो भी आप रह सकते हैं। पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी अपने तीसरी उदासी के समय पे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा आते हैं अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ, और इसी दौरान उन्होंने भाई मर्दाना को ये आदेश किया कि आसपास के गांव से लंगर के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए। भाई मर्दाना सारा सामान जैसे कि दाल चावल आटा इकट्ठा करके लेकर आए, पर लंगर पकाने के लिए ना आग थी और ना ही लकड़ी। तभी गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे नदी किनारे से एक पत्थर हटाई, और जो अभी का जो आप हॉट स्प्रिंग देखते वो गर्म पानी निकल आई वहाँ से। और उसके बाद फिर उन्होंने रोटी पकाना शुरू किया, पर जैसे ही वो रोटी वहाँ पे कच्ची रोटी वहाँ पे डालते पानी में तो वो डूब जाती रोटी। तो फिर भाई मर्दाना ने गुरु से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि गुरु का नाम सुमिरन करो, ईश्वर का नाम सुमिरन करो। और जब भी उन्होंने ये किया उसके बाद अपने आप रोटियां वो गर्म पानी में से बन के बाहर आने लगी। तो ये है इतिहास और लेजेंड मणिकरण साहिब का। अभी के टाइम पे श्रद्धालु लाखों के तादाद पे यहाँ पे आते हैं। सभी धर्मों के लोगों के लिए यहाँ के लंगर सेवा है। जब हमने यहाँ पे सेवादारों से बात की तो हमें पता चला कि ये जो लंगर है ये 24 घंटे चलती रहती है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी प्रबंध है। तो अगर आप ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारा आके यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप प्री बुक कर सकते हैं। प्री बुकिंग इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है और फेसबुक इसके थ्रू होता है, जो हमें उन्होंने बताया। और अगर आप चाहें कुछ डोनेट करना फॉर वेरियस कॉजेज़ जिस पे ये लोग काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा विज़िट करने के लिए डिफरेंट जगहों से बहुत सारे बस सर्विसेज भी है, तो इसका भी ये आप देख सकते हैं एक बार। और अगर आप यहाँ पे आके गर्म कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग प्रबंध है, और एक बार स्नान करना ही चाहिए क्योंकि इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत सारे हैं। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक के हम बाहर तो आ गए थे, पर हमें जाना था भगवान शिव और माँ पार्वती का जो मंदिर है ये सेम कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। हम बाहर आ गए थे पर हमें फिर से अंदर जाना था, तो हम फिर से अंदर गए और पूछते पूछते गलियों के अंदर से पहुँच गए ये मंदिर तक। और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप अंदर घुसेंगे तो उसके सामने ये जो गर्म कुंड है आपको वो मिलेगा, जहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे श्रद्धालु चावल पकाते हुए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी थैलियों में चावल मिलता है जिसका प्राइस है 20 रुपये, जो आप 15 से 20 मिनट में पका सकते हैं वो पानी में डाल के, और वही यहाँ का प्रसाद है। और मंदिर छोटा है पर बहुत ही भव्य मंदिर है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती एक बार भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं इस खूबसूरत घाटी पे,
और ये जगह उनको इतना पसंद आया कि वो 11,000 वर्षों तक यहीं पे स्थित हुए। इसी दौरान एक दिन माँ पार्वती नदी में जाती है स्नान करने और तभी उनका कान का जो मणिकुंडल है वो गिर जाती है पानी में और शेषनाग जो है वो पाताल लोक से आके वो मणिकुंडल चुरा के भाग जाते हैं फिर से पाताल लोक। और इसी बात पे भगवान शिव क्रोधित होते हैं और जब वो क्रोधित होते हैं उनके क्रोध से डर के शेषनाग वो कानों का जो कुंडल था माँ पार्वती का वो वापस देने आते हैं और जहाँ से वो वापस देने बाहर निकलते हैं उसी जगह से निकली हुई है ये हॉट स्प्रिंग। मणिकरण का ये जो मेन मंदिर है इसको बनवाया गया था राजा जगत सिंह द्वारा इन द 17th सेंचुरी। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान राम की जो मूर्ति है वो लाया गया था अयोध्या से। यहाँ पे भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ साथ नंदी जी भी है और भगवान शिव तो है ही लिंग रूप में विराजमान। कितने का है भैया ये चावल? हाँ 20 का। 20 का जी। ये बिल्कुल उबल की बाहर आएगा ना? कितनी देर? ले जाना। हाँ खाने की ले जाना 10-12 मिनट। 10-12 मिनट 10 मिनट 10 मिनट खाने हैं 12-15 मिनट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे वो गर्म पानी का कुंड है जिसे हवा होती है वो एक ठंडी हवा भी चल रही है साथ में गर्म हवा भी चल रही है ना? अच्छा लग पेपर रहा है स्टीम रूम टाइप का नहीं? तीन लिए हाँ। ये तुम्हें बैग में डाल। भैया ये कौन से फल हैं? ये इमली का बीज होता है। ये सब ये अलग अलग शेप्स के हैं ना? हाँ जी हाँ। ये क्या केसर? केसर केसर। अच्छा 200 रुपये ग्राम है। और ये सारे मालिश के लिए? मालिश के लिए। और ये क्या है? शलाजित होता है। ये शिलाजीत है। हमारा दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गया वहाँ पे मणिकरण गुरुद्वारा साहिब और जो विष्णु पार्वती का जो मंदिर है तो वहाँ पर बिल्कुल खाली खाली दर्शन हुआ नहीं। मंदिर में दर्शन 1 घंटे में दर्शन हो गया। वैसे भी आप अगर थोड़ा जल्दी आ जाओगे 12 बजे तक अगर पहुँच जाओगे तो आपके खाली खाली दर्शन हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा लाइन भी नहीं होती वहाँ पे। हाँ क्योंकि ज़्यादा भीड़ जो है हम देख रहे हैं कि भीड़ शुरू हो रही है, क्राउड बढ़ रही है वहाँ पे। तो हम तो निकल आए, अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स कसौल। तो देखते हैं कौन से कैफ़े में बैठने की जगह मिलती है। ठीक है तो वहाँ पे बैठेंगे फिर लंच करेंगे। वैसे गुरुद्वारे पे लंगर भी कर सकते थे बट पेट भरा हुआ था। मेरा तो कुछ पेट खाने का फुल मन था। नहीं कर रहा था। हाँ इसलिए हमने प्रसाद लिया नहीं। हाँ नहीं वहाँ पे अंदर जो कारा प्रसाद है वो तो हमने लिया था। हाँ वो ले लिया कड़ा प्रसाद। हाँ कड़ा प्रसाद जो है वो तो हमने ले लिया बट ये और कुछ बैठ के लंगर नहीं किया हमने। अभी जा रहे हैं कसौल। चलिए कसौल चलते हैं। तो फाइनली हम पहुँचे हैं कसौल के मार्केट में। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दिया है और ये हमारी सारथी अभी ढूंढता हुआ जा रहे हैं ATS कैफ़े। कहाँ पे है ATS कैफ़े? 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सुनो खाने के लिए भी अभी इतना चलना पड़ेगा। देखो वैसे जगह सुंदर है, मौसम भी सुंदर है, सुहाना मौसम है, सुहाना मौसम। Am I allowed to do some shopping? बट क्या खरीदोगी? सब तो है। हाँ वो भी है। जेरी के लिए एक पेंडेंट लेकर चलते हैं ऐसे वाला, वहाँ पे लिखा होगा जेरी, उसको पहना देंगे। देखो यहाँ पे मिल रहा है ये ऐसे वाले। कौन नहीं? ये वाले बैग भी तो है मेरे पास, ऐसे वाले वो ले सकते हो। T-shirts यार यहाँ पे जो मिल रहा है ना। ऑटो नहीं चलती ना? ऑटो नहीं चलती ना? ऑटो नहीं चलती ना? हैं? यार अब मन बना के आए हैं, चलते हैं यार।
Miss Independent, I be loving how you winning. I just wanna go catch your vibe. Hey, wanna see you in the daytime and not when it only get dark outside. Hey, type of love I can't hide. बहुत बढ़िया होटल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल कसौल मार्केट में ही है ये होटल ग्रीन वैली कसौल। और ये रहा। और इसकी सबसे खासियत मैं बताऊं आपको क्या है। एक तो ये यहाँ पे है, दूसरा नेचर के बीचों बीच है, और तीसरा अगर जवान लड़के आए जो यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं तो बिल्कुल जो वाइन शॉप है, जो ठेका है, वो बिल्कुल होटल के पास में है। तो भैया यहाँ ठेके से बॉटल उठाओ और सीधा अपने रूम में चले जाओ, है ना, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, है ना? I never wanna blow your high. Baby, what's on your mind? Really wanna see your face. Baby, come through and slide. Spend the night at my place. Asking what's on my mind. Wondering how it tastes. प्रॉपर फिटिंग में आएगा। आपको तो थोड़ा खुला ही आ सकता है, पता नहीं। ट्राई कर, इसके ऊपर ट्राई कर लीजिए। इसके ऊपर ही ट्राई करो। इसके ऊपर थोड़ा टाइट भी हुआ पता नहीं। साइज तो बड़ी है। क्या आंटी शर्ट है ऊपर तुम्हारा थोड़े देखो तुम, हाँ तुम पहन के देखो, तुमको सही लग रहा है तो। तुम तो वैसा तो टी शर्ट के ऊपर पहनोगे ना, राउंड नेक। आपको क्या लगता है भैया, और एक साइज ऊपर लूँ? यही ठीक है। नहीं, सबसे बड़ा साइज यही है, 44 तक ही है हमारे पास। अब इसी ऊपर लिया अनिर्वन एक जैकेट और तुम्हारे लिए टी शर्ट। टी शर्ट कौन सा टी शर्ट? ये टाई डाई का टी शर्ट। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? टाई एंड डाई का ये कलरफुल टी शर्ट। मुझे एक विंटर्स के लिए लेना था जैकेट, पहन के देखना था क्योंकि कई लोग पहनते हैं ना। तो भैया की शक्ल दिखा दो, अगली बार अगर अच्छा रहा तो भैया के इसमें अच्छा, बहुत माल अच्छा पड़ा हुआ और लेंगे, ठीक है? ओके। आप सिर्फ माल ही बेचते हो या और भी माल बेचते हो? यही है सब कुछ, सब बेच देंगे। आप समझे भैया? भैया सब समझ गए। ये वाला, ये देखो, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ आके ले सकते हैं, ठीक है भैया? ये कितने का है? 300 का चिलम। नीला कौन सा आपका? मिक्स्ड Exit 110 and hit the 210, cause baby I'm in your section. I know you like to work out, mama. हो गया। तुम्हारा फेवरेट सॉफ्टी, गर्मी लग रही है ना? तो मिल्कशेक वो पीना है, कुछ शेक वगैरह? चीयर्स। तो ये है नेचर पार्क कसौल, जो कि कसौल का जो पेड पार्किंग है उसके जस्ट ऑपोजिट ही है। और यहाँ पे एंट्री फ़ी है फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए टिल 12 साल, 4 से 12 साल के लिए 20 रुपये और 4 साल के नीचे बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। तो अंदर जाके बैठने की जगह है, थोड़ा बहुत स्विंग विंग्स ये सब है। अभी तो काफ़ी धूप है तो हम अभी अंदर जा नहीं रहे, हम जाएंगे नीचे की तरफ ATS कैफ़े, वो भी यहाँ से दूर है थोड़ा सा, तो हम गाड़ी लेकर ही जाएंगे, वहाँ पे पार्किंग भी है। अनिर्बन गए हैं गाड़ी निकालने के लिए ये वाले पार्किंग से। यहाँ पे जाम लग गई है क्योंकि ये जगह छोटी है और लोग गाड़ियाँ साइड में लगा के चले गए, तो जाम लग गई है यहाँ। Like a honey still drip. Baby, what's on your mind? Really wanna see your face. Baby, come through and slide. Spend the night at my place. Asking what's on my mind. Wondering how it tastes. Maybe wanna press me. अभी हम उस जगह पे है, शायद इंस्टाग्राम पे एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ था,
कसौल का बहुत ही फेमस कैफ़े रिवर साइड ATS कैफ़े। तो हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे आए नदी किनारे। अभी ये पार्वती नदी के ऊपर ये एक हैंगिंग ब्रिज है। वी आर क्रॉसिंग दैट ब्रिज एंड देन ये लेफ्ट हैंड साइड में है कैफ़े। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड विल हैव आवर लंच। लेट्स गो। ये देखो, इनको देखो। हाय हाय। और ये अनिर्बन हाइक करके, भाई बिना हाइक के हमारा तो टूर पूरा नहीं होता कभी। हाँ, ऊपर गाड़ी लगी है, जो हाईवे है ना वहाँ ज़्यादा पर नहीं है मेरे ख्याल से, वो 500 मीटर ऊपर, 500 मीटर नीचे, मतलब जो उतर के है जहाँ पे गाड़ी पार्क। थोड़ा हर्षिल टाइप की जगह नहीं है ये? हाँ जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल है। ये कैफ़े है एशर रूट करके, ऐसे बहुत सारे। और यहाँ पे स्टे भी है, मैट पैकर्स। वो ऊपर जो होटल दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर एकदम ऊपर, उसी के साथ हमने गाड़ी लगाई है। फिर ये नीचे आए हैं हम। इनफैक्ट आप नीचे भी पार्क कर सकते हैं वहाँ पे नीचे आके, पर हमें पता नहीं था, इसलिए हमने ऊपर ही गाड़ी लगा दिया था रोड में, और नीचे हम पैदल आ गए। हाँ, अभी पैदल जाना भी पड़ेगा मेरे ख्याल से जो स्टे कर रहे हैं वो गाड़ी अपनी लगा रहे हैं शायद। कहाँ पे बैठना है? यहाँ पे धूप है बहुत, धूप बहुत तेज़ है। वैसे रिवर साइड बैठने के लिए ये जगह है, अदरवाइज तो आप अंदर बैठ सकते हो। तो हम ATS कैफ़े से निकल के आ गए। हाँ, उसके बगल में भी कैफ़े है, एशर रूट्स में। व्हाट इज़ द रीज़न हम वहाँ से क्यों आ गए, मैं बताती हूँ। तो हम वहाँ पर गए थे, हमने वहाँ पे जैसे कि नदी किनारे बैठने का उनका इंतज़ाम है। जो खाली जगह थी, दैट इज़ धूप बहुत है, तो धूप में हम बैठना नहीं चाहते थे। जो अंदर बैठने की जगह है वो सारे चार के बैठने के। तो जब हमने कहा खाली हुआ एक 4 के लिए वो शेड में, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप 2 लोग हो, यू कैन नॉट सिट देयर। क्या रीज़न है 2 लोग नहीं बैठ सकते? हमारे सामने 2 लोग और बैठे हुए थे, बहुत सारे 2 लोग बैठे हुए थे ऐसे। तो इट्स ओके, हमें जहाँ पे बैठने को मिला नहीं तो इट्स ओके। हमने दूसरे यहाँ पे आगे, बहुत सुंदर सी जगह है, आपको दिखाते हैं। हवा चल रही है। ये बहुत प्लेजेंट है, यहाँ पे ना ओपन है। बहुत प्लेजेंट है। इनका ये ऊपर भी है, ये ग्लास वो भी है। अगर आप अंदर बिल्कुल बैठना चाहते हैं, जैसे बहुत सर्दियों के मौसम में होता है, तो यू कैन सिट देयर आल्सो।
ये जगह बहुत एरी है हाँ, और बैठ के बड़ा मज़ा भी आ रहा है। नॉट वो यूज्ड बाहर टू विद वो दैट। स्मोकअप कर रहे थे, बियर वगैरह पी रहे थे, ठीक है, दैट्स ओके, That's बट okay. थोड़ा वो कंजेस्टेड हो गया था वो। और जो उनका हाफ एरिया कवर्ड था और हाफ एरिया कवर्ड नहीं था, जो सिंगल सीटिंग वाले थे और बहुत तेज धूप है। तेज़ धूप है, तो वहाँ बैठा नहीं जाता। और जो हाँ, वो मिस्टर 4 वाले राजन। सीट में वो खाली हो गए, उन्होंने ये बैठने मैंने नहीं जाते दिया। समय भी देखा था, इट वाज फुल कवर्ड, इसीलिए मुझे लगा, और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, धूप है और ठंडी ठंडी हवा, और साथ में नदी दिखाओ उधर से। अनिर्बन और उसका प्यार क्या है? फुट मसाज। गया था 2 फ्रेश लाइम सोडा, ये आ गया। ये लो अनिर्बन, लो फ्रेश लाइम सोडा। नहीं भैया बहुत अच्छा वो करते हैं। कभी अगर किसी को यहाँ कसौल आए और मसाज की ज़रूरत हो, मसाज करवाना चाहे, तो भैया को कांटेक्ट करें। भैया आप अपना मोबाइल नंबर बता दो, आपसे कांटेक्ट करें। हाँ, करो मेरे को ये है नंबर देख के बताओ मुझे। कॉल करो, मैं पहुंच जाऊंगा सर। भैया का जो नंबर है वो है 9805545728। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आए, आपका नाम है रवि? मेरा नाम रवि भी है, प्रेम भी है, कौन रवि भी है, प्रेम भी है, ठीक है। लोग प्रेम से रवि बोलते हैं, ठीक है। प्यार से प्रेम बोलते हैं, वैसे रवि बोलते हैं। हाँ, प्यार से प्रेम बोलते हैं और प्रेम से रवि बोलते हैं, है ना। चल, और 2 ग्लास देना। ये आ गया हमारा फ्रेंच फ्राइज। कैसा है टेस्ट? गुड। और अभी तो 2 सैंडविच भी आने वाले हैं, एक वेज ग्रिल्ड और एक चीज़ कॉर्न। वेज ग्रिल्ड सैंडविच अनिर्बन का, और ये मेरा चीज़ कॉर्न। देख के तो अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा? अच्छा, गुड। टेस्टी। चलिए खाना फिनिश करते, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हाइक। जैसे गाड़ी तुम्हारा तक। नॉर्मल, जैसे तुम्हारा नॉर्मल ब्राउन ब्रेड नहीं होता, हाँ उसके अंदर कैबेज वगैरह वेजिटेबल्स डाल के, हाँ, थोड़ा वो मेयोनीज वगैरह डाल के, सॉस, हरी चटनी भी है, हरी चटनी भी है, और इसको वो किया है, ग्रिल किया है। पर अच्छा है। अच्छा है ना, टेस्ट मतलब अच्छा होम मेड टाइप का है ना। ये फ्रेंच फ्राइज भी होममेड टाइप के ही लग अच्छा लग रहा है खाने में, मुझे तो अच्छा लगा। तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे ना। ATS में तो मैंने बता ही दिया, मैं डिटेल में रिव्यू डाल दूँगी। ATS में वैसे भी वो मैंने पहले भी सुना था, वो थोड़ा टेबल्स को, हाई सेलिंग टेबल्स को लेके डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इफ़ यू आर 2, दे विल नॉट अलाउ यू अ रिवर साइड टेबल विच हैज़ 4 चेयर्स। सीधी सी बात है। और उनका हाफ कवर्ड होता है, हाफ नहीं। तो या तो आप ठंड के समय में आए तो अच्छा रहेगा, वरना गर्मी में आएंगे तो वहाँ पे बहुत, पहाड़ों में बहुत हीट होता है जब धूप निकलती है, तो आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। नहीं तो एवरीथिंग आई थिंक लोकेशन वाइज इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट ये जो एशर वुड्स है, ये भी लोकेशन वाइज इट्स टू गुड। यहाँ पे बैठ जाइए आप। हाँ, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल वगैरह सर्व नहीं करते हैं। शायद अंदर होगा, हाँ शायद अंदर हो, यहाँ तो नहीं है, पर वहाँ है। दिस इज़ द कैफ़े जहाँ पे हमने ब्रंच किया। ये अंदर भी सिटिंग है, और यहाँ पे इनका कॉटेजेस भी है। कॉटेजेस का चार्जेस मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। चलो चलो, बहुत बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। लेट्स गो। कहाँ से आए हैं? वो जो नदी के उस पार, ये जो जगह है, हम वहाँ से आए हैं। ये रास्ता है, अब जा रहे ऊपर। आज है मनाली में और बहुत ही क्लियर वेदर, तो इसलिए जो हॉट एयर बलून मैं कह रही थी, मैं और अनिर्बन, कि वो दिख नहीं रहे थे, आज हॉट एयर बलून दिख रहे हैं।
तो आज का एपिसोड यही तक। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कोई एक नए फीचर के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।